वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पोलन डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सो बेसिकली क्या है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट? इट मीन्स कि पोलिनेशन से पहले जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट हो रही है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन इन पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट यानी पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन की। यहाँ पे डायग्रामेटिक वे से मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माइक्रोस्पोर है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। अब जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है तो 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे जो 2 सेल्स है वो सेपरेटली फॉर्म नहीं होते हैं। इसी सेल के अंदर दूसरा सेल जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। सो जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो स्मॉल साइज में एक और सेल बना है उसको हम जनरेटिव सेल बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्साइन क्या है, आउटर लेयर है, और जो एंटाइन है वो इंटरनल लेयर है, इनर लेयर है पोलन ग्रेन की। सो ये इस तरह से आप एक डायग्रामेटिक वे से भी मेंशन कर सकते हो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट को। अब इसको डिटेल में हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे ईजी भी हो जाता है लर्न करने के लिए। सो क्या होता है, सबसे पहले कैलोस इज प्रेजेंट बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अब देखो कैलोस लेयर होती है जो कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो कैलोस है, कैलोस जो लेयर है वो स्प्रेड करेगी, और जो इंटाइन लेयर है जो कि इंटरनल लेयर है पोलन ग्रेन की, वो क्या करती है, कैलोस को डिसॉल्व कर देती है। देन उसके बाद क्या होगा, जनरेटिव सेल लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब हमने बोला कि माइटोसिस के बाद यहाँ पे 2 सेल्स जो हैं वो बने, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। अब जो लार्जर वाला सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है फ्रीली, ठीक है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, वेजिटेटिव जो सेल है वो लार्ज इन साइज है, ऐसे याद रख सकते हो कि कोई एक बड़ा सा वेजिटेबल है, ठीक है। और जनरेटिव सेल है जो उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, एट दिस 2-celled stage pollen grains are released from mature anther। अब इस स्टेज पे ये जो हमारे पास एक स्टेज आ गई है जहाँ पे कैलोस जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और 2 सेल्स हमारे पास है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2-celled स्टेज बोल रहे हैं। इस स्टेज पे जो है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज कर जाते हैं मैच्योर एंथर से। देन उसके बाद क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। अब जो जनरेटिव सेल होगा वो फिर से डिवाइड करता है 2 मेल गैमीट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसको अब हम पोस्ट पॉलिनेशन में डिस्कस करेंगे बाद में, जब अब इसके बाद तो पॉलिनेशन होगी क्योंकि पोलन जो है वो रिलीज हो चुके हैं मैच्योर एंथर से। सो अब क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। तो पॉलिनेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या पोलन ग्रेन में चेंजेस आएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स होगी, उसको हम पोस्ट पॉलिनेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरेटिव सेल जो होता है, ठीक है, जो जनरेटिव सेल है वो डीएनए में रिच होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉलेज है कि क्या है, जो जनरेटिव सेल होता है वो रिच इन डीएनए होता है बट लेस इन आरएनए एंड प्रोटीन्स, बट इट इज़ हाईली वैक्यूलेटेड। और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो आरएनए में रिच होता है और प्रोटीन में रिच होता है, बट वो डीएनए में लेस रिच होता है, एंड इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2-celled स्टेज पे जो पोलन है वो रिलीज हो जाएगा मैच्योर एंथर से। अब ये 2-celled स्टेज पे है जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या करता है, ट्यूब न्यूक्लियस में जो उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है, और वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है 2 सेल्स में। फिर वो क्या क्या फॉर्म करता है, मेल गैमीट्स फॉर्म करता है। यहाँ पे डायग्राम्स में मेंशन किया हुआ है। पहले तो वेजिटेटिव सेल है जो कि हमेशा कहाँ, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है क्योंकि ये ट्यूब में प्रेजेंट होगा, पोलन ट्यूब में ये प्रेजेंट होगा। और जो जनरेटिव सेल है यहाँ पे देखो वो डिवाइड कर गया, उसने मेल गैमीट्स बना दिए, 2 मेल गैमीट्स उसने फॉर्म किए, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिखाया है, देखो ओवरी है, ये स्टाइल है, पोलन ट्यूब। अब जब पोलिनेशन हो गई है, पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है,
ठीक है। और जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओवरी तक पहुंचने के लिए स्टिग्मा से, ठीक है। तो क्या है, जो जनरेटिव सेल है उसने तो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे बना दिए हैं। ये आफ्टर पॉलिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस है, जब पॉलिनेशन हो गई है, पोलन ग्रेन जो है वो पहुंच गया है अपने डेस्टिनेशन पे। सो फ्लो चार्ट की हेल्प से एक बार डिस्कस करते हैं। पोलन ग्रेन रीचेस टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन। ये क्लियर है कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच गया है पॉलिनेशन के प्रोसेस के साथ। देन उसके बाद क्या होगा, पोलन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स। ये हमें पता है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो स्वेल हो जाता है, मतलब वो हाइड्रेटेड हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। देन उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। देन वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है। उसके बाद क्या होगा, वेजिटेटिव सेल एनलार्जेस एंड कम्स आउट थ्रू जर्म पोर। अब जो वेजिटेटिव सेल होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाई है जो कि यहाँ पे ऊपर डायग्राम में मेंशन है। तो आप अगर ये डायग्राम बनाते हो, आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप डायग्रामेटिक वे से मेंशन करते हो तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। देन आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको इसके ऑलमोस्ट पूरे नंबर आपको जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर गया स्टिग्मा पे। देन वेजिटेटिव सेल एनलार्जेस एंड कम्स आउट थ्रू जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। ये मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो एनलार्ज होगा और वो कम्स आउट थ्रू जर्म पोर। जर्म पोर से वो क्या होगा, बाहर की तरफ को आएगा और वो क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, राइट। उसके बाद वेजिटेटिव सेल, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहे हैं, माइग्रेट्स इनटू पोलन ट्यूब एंड रीचेस अप टू द एंड ऑफ ट्यूब। आपको मैंने बता दिया, जो वेजिटेटिव सेल है उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या रीज़न है, क्योंकि वो क्या करता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, वेजिटेटिव सेल जो है वो माइग्रेट करता है पोलन ट्यूब में एंड रीचेस अप टू द एंड ऑफ ट्यूब। और पोलन के एंड की तरफ को, पोलन ट्यूब की जो एंड है वहाँ तक वो पहुँच जाता है, ठीक है। कहाँ से, जो गैप्स थे एक्साइन में, जो गैप्स थे ना, जर्म पोर थे, वो वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ को निकलता है वेजिटेटिव सेल और ट्यूब, एक ट्यूब बना देता है और ट्यूब के लास्ट में वो जो है वो प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ प्री एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन।